अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये है जी प्रेसी से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें फुल प्रेसी मैं आपके सामने आपको करना बताऊंगी, ठीक है, कि किस तरीके से करना है, इसकी क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। क्योंकि रूल्स वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी और उसमें मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के सामने एक सैम्पल ज़रूर करके दिखाऊँगी, क्योंकि सब लोग रूल्स बताते हैं लेकिन जब करने के लिए स्टूडेंट बैठता है तो उसको बहुत सारी क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं कि ये कैसे होगा। तो मैंने जो प्रेसी का जो पैसेज सिलेक्ट किया है वो CSS 2017 का है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है पेपर में कि राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, ठीक है। अब इसके दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। एक हो गया कि हमने प्रेसी करनी है इस पैसेज की जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, और सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, और हमने एक सूटेबल टाइटल भी रिकमेंड करना है। इन दोनों चीज़ों के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो चलें अब हम पहले ओरिजिनल पैसेज रीड कर लेते हैं और उसकी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने उसको सेंटेंसेस में डिवाइड किया है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑल द evils in the world are brought about by the persons who are always up and doing, but do not know when they ought to be up nor what they ought to be doing। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस ख़त्म हो गया है, ठीक है। साथ साथ मैं आपके प्रेसी भी शेयर करती जाती हूँ जो मैंने इसके साथ खुद लिखी है, ठीक है, और ताकि आपको आसानी हो जाए। ये जो ग्रीन ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली जहाँ जहाँ सेंटेंस ख़त्म हो रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे भी इंडिकेट किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये किस सेंटेंस की प्रेसी यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है। तो अब ये जो हमने सेंटेंस पढ़ा है ना कि ऑल द ईवल्स इन द वर्ल्ड आर ब्रॉट अबाउट बाय द पर्सन्स हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग, ठीक है, यानी दुनिया में वो लोग जो हर वक्त बिजी रहते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर ईवल्स और जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी वजह से होते हैं, ठीक है। और वही लोग वो होते हैं जिनको नहीं पता होता, दे डू नॉट नो व्हेन दे ऑट टू बी अप, कि कब क्या काम करना है, नॉर व्हाट दे ऑट टू बी डूइंग, और ना ही उनको कोई डायरेक्शन पता होती है कि उन्होंने कौन सा काम किस डायरेक्शन में करना है, ठीक है। दे लैक डायरेक्शन एज वेल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखेंगे, पीपल हु आर ऑलवेज बिजी एंड आर डिसओरिएंटेड कॉज मोस्ट प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके हमने बिल्कुल लिख दिया है इस वाले सेंटेंस को, ठीक है। कोई इसमें हमने टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ करने और कोई एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से नहीं देनी, ठीक हो गया। सेकंड सेंटेंस की तरफ हम आते हैं। अच्छा जी, अब सेकंड सेंटेंस जो है, ब्रैकेट मैंने यहाँ से स्टार्ट की है और इस जगह पे ख़त्म की है, इसको हम पढ़ लेते हैं। द डेविल आई टेक इट इज स्टिल द बिजिएस्ट क्रीचर इन द यूनिवर्स एंड आई कैन क्वाइट इमेजिन हिम डिनाउंसिंग लेजीनेस। यहाँ तक इसका ये मतलब हुआ कि जो डेविल है, यानी जो जिसको हम सैटन भी कहते हैं, जो शैतान है, वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट क्रीचर है इस पूरी दुनिया में, ठीक है। और वो ये लिखा है ना, एंड आई कैन क्वाइट इमेजिन हिम डिनाउंसिंग लेजीनेस। डिनाउंसिंग का मतलब है कि वो उस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट करता है, लेजीनेस को, वो उसको पसंद ही नहीं है कि लेजीनेस को अपनाया जाए। एंड बिकमिंग एंग्री एट द स्मॉलेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, और उसको बिल्कुल पसंद भी नहीं है कि लेजीनेस को अपनाया जाए, और बल्कि वेस्ट ऑफ टाइम पे उसको गुस्सा भी आता है, ठीक है। इन हिज किंगडम आई विल वेजर nobody is allowed to do nothing, not even for a single afternoon। अब यहाँ पे इन हिज किंगडम यानी सैटन, जो हमने डेविल की बात की है, ये उसके किंगडम की बात हो रही है कि उसमें ये लिखा है ना, आई विल वेजर। वेजर का मतलब होता है कि मैं इस चीज़ को बड़ी श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ, ये ऑथर बता रहा है कि नो बडी इज़ अलाउड टू डू नथिंग, कि किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो कोई काम ना करे और बिल्कुल फारिग, एक मतलब लिखा है ना, फॉर अ सिंगल आफ्टरनून भी वो फारिग नहीं बैठ सकता, यानी उसके किंगडम में फारिग होना बिल्कुल जो है वो अलाउड ही नहीं है। अब ये पूरा सेंटेंस जो है, इसकी जो हम प्रेसी लिखेंगे वो है कि इट इज़ द सैटन दैट स्टेज बिजी विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, क्योंकि उस पूरी लाइन में सिर्फ यही बताया गया है कि उसको लेजीनेस पसंद नहीं है और वो टाइम वेस्ट करना भी उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया कि इट इज़ द सैटन दैट स्टेज बिजी विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, ठीक हो गया। अब आते हैं हम थर्ड सेंटेंस की तरफ। अच्छा जी, थर्ड सेंटेंस आ गया, द वर्ल्ड वी ऑल फ्रीली एडमिट इज इन अ मडल, बट आई फॉर वन डू नॉट थिंक दैट इट इज़ लेजीनेस
that has brought it to such a pass. ठीक है, अभी मैं यहाँ तक पढ़ लूँ, फिर इसका एक ही दफ़ा हम पूरा मीनिंग भी बताती हूँ मैं आपको. It is not the active virtues that it lacks, but the passive ones. It is capable of anything but kindness and a little steady thought. अच्छा, अब इस सेंटेंस में जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये इज़ इन अ मडल होता है, जैसे क्योस होता है, क्योटिक सिचुएशन होती है. तो ये दुनिया में जो क्योस है, बट आई फॉर वन डू नॉट थिंक दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ लेजीनेस. कि ऑथर कहता है कि ये जो दुनिया में क्योस है, ये लेजीनेस की वजह से नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, बल्कि अब आगे वो मज़ीद कुछ कह रहा है कि इट इज़ नॉट द एक्टिव वर्च्यूज़. ठीक है, कि ना तो ये है कि दुनिया में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं. ठीक है, दैट इट लैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट द पैसिव वंस, इट इज़ कैपेबल ऑफ एनी थिंग बट काइंडनेस एंड अ लिटिल स्टडी थॉट. ये जो सेंटेंस है ना, ये बेसिकली अंडरलाइन करने वाला है. असल में ये मेन आइडिया है इस पूरे सेंटेंस का, जो ऑथर बताना चाह रहा है कि दुनिया इस वजह से क्योस में है. क्यों? क्योंकि दुनिया में सब कुछ हो रहा है, लोग एक्टिव भी हैं, लोग मतलब लेज़ी नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, सब कुछ जिसको हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है. लेकिन क्या चीज़ नहीं है दुनिया में? काइंडनेस नहीं है एंड अ लिटिल स्टडी थॉट. ठीक है, कि रुक कर, ठहर कर वो सोचते नहीं हैं, डिसीजंस लेने से पहले सोचते नहीं हैं. ये चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया में क्योस पैदा हो रहा है. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, ये हम प्रेसी वाला सेंटेंस देख लेते हैं. अच्छा जी, ये सेंटेंस है, द वर्ल्ड इज़ इन क्योस नॉट बिकॉज ऑफ लेजीनेस बट बिकॉज ऑफ द एवर गोइंग हेस्टीनेस. ठीक है, एंड लैक ऑफ काइंड एक्शंस. सिंपल कर दिया, उस सारी जो भी डिटेल्स उन्होंने बताई हुई हैं उसको सिंपल ये है कि ये जो दुनिया है ये क्योस में इस वजह से नहीं है कि वहाँ लेजीनेस है और ये वो, बल्कि क्या हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा हेस्टी हैं, जल्दबाजी से काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, हैपहैज़र्डली चल रहे हैं. और दूसरा क्या है कि लैक ऑफ काइंड एक्शंस, काइंडनेस की कमी है जिसकी वजह से दुनिया में क्योस ज़्यादा हो गया है. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं अब हम. देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड. देयर नेवर वर मोर फसी पीपल अबाउट, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ सिंपली मिसडायरेक्टेड. अच्छा, अब आपने याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, आप खुद देखो कि अगर इसको छोड़कर, ये वाली चीज़ को छोड़कर आप पढ़ो तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा. ये क्या किस तरह से होता है? देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड बट मोस्ट ऑफ इट इज़ सिंपली मिसडायरेक्टेड. ठीक है, ये बहुत आसान हो गया है. ये जो बीच में ब्रैकेट्स और ये सारा कुछ होता है ना, ये बेसिकली एक वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं उस सारी जो स्पीच होती है. ठीक है, तो हम इसकी प्रेसी का सेंटेंस कैसे लिखेंगे ये मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ. इसकी प्रेसी इस तरह से होगी, द वर्ल्ड हैज़ इनॉर्मस एनर्जी कॉमा बट मोस्ट ऑफ इट लैक्स डायरेक्शन. सिंपल. ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी थी ही नहीं ओरिजिनल लाइन में भी, तो इसको सिंपली आप एक लाइन में ख़त्म कर देंगे कि द वर्ल्ड हैज़ इनॉर्मस एनर्जी कॉमा बट मोस्ट ऑफ इट लैक्स डायरेक्शन. ठीक हो गया. अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं. यहाँ पे अब मिसडायरेक्टेड के बाद एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा है ऑथर. क्या है? इफ़ फॉर एग्जाम्पल इन जुलाई 1914, ये याद रखना है आपने कि 1914 जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की बात हो रही है. ठीक है ना, 14 to 18 जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये उसकी बात हो रही है. If for example in July 1914 when there was some capital idling weather, everybody, emperors, kings, archdukes, statesmen, generals, journalists, had been suddenly smitten with an intense desire to do nothing, just to hang about in the sunshine and consume tobacco, then we should all have been much better off than we are now. But no, the doctrine of strenuous life still went unchallenged. अब यहाँ पे देखो सेमीकोलन आया है. ठीक है, उसके बाद मज़ीद एक और उन्होंने उसी चीज़ की कंटिन्यूटी, देयर मस्ट बी नो टाइम वेस्टेड, समथिंग मस्ट बी डन. ठीक है, अब इस सेंटेंस का जो सिंपल मतलब है ना वो ये बनता है. इस पेपर को हम फोल्ड कर लेते हैं ऐसे.
आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा है ये सारा। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेसिकली उसने एग्जांपल दी है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, और उसमें क्या कहा है कि व्हेन देयर वाज सम कैपिटल आइडलिंग वेदर एवरीबॉडी, यानी ये जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी उस टाइम की, एम्परर्स, किंग्स, स्टेट्समैन, जनरल्स, ये सारे जो थे, हैड बीन सडनली स्मिटन विद एन इंटेंस डिज़ायर टू डू नथिंग जस्ट टू हैंग। हुआ क्या कि उस टाइम में सबको ये लगता था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है, कि हमने कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, कि हर वक्त हमने कोई ना कोई एक्शन लेना है, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो उस ज़माने में भी यही माइंडसेट था। तो ये जितनी भी पर्सनालिटीज़ थी उसको एक तरह से ये रिकमेंड किया जा रहा है इस पैसेज में कि अगर वो सिर्फ क्या करते, जस्ट टू हैंग अबाउट इन द सनशाइन एंड कंज्यूम टोबैको, देन वी शुड ऑल हैव बीन मच बेटर ऑफ देन वी आर नाउ। कि अगर ये सब कुछ वो इतनी वो अफरा तफरी ना करते, ठीक है, तो और उसकी बजाय वो अपना लेयर टाइम एंजॉय करते, तो हमारी वर्ल्ड की कंडीशंस या जो वर्ल्ड अफेयर्स थे वो बेटर सिचुएशन में होते, बेटर कंडीशन में होते, ठीक है। बट नो, द डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रेनस लाइफ, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो यही चीज़ आइडियलाइज की जाती थी कि हर चीज़ जो है वो प्रोएक्टिवली हमने करनी है, एक्शन मस्ट बी टेकन। तो उस सारी चीज़ को फॉलो करते हुए उन लोगों ने एक्शन लिए और उनको यही लगता था कि समथिंग मस्ट बी डन। अब इसका हम जो प्रेसी में लिखेंगे सिंप्लीफाई करके लाइन, वो किस तरह से होगी, से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस, वर्ल्ड कुड हैव बीन मच बेटर इफ ऑल द प्रोमिनेंट पीपल preferred enjoying free time in 1914 instead of a strong addiction of not wasting any time। सिंपल कर दिया बिल्कुल उसको, जितनी बीच में डिटेल्स थी, ये जो प्रोमिनेंट पीपल यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये जो जितनी भी वो उन्होंने कैटेगरीज बताई थी ना, जर्नलिस्ट्स होंगे, मतलब जो कुछ भी था इसमें, एक सेकेंड यार, आई जस्ट फॉरगॉट, एम्परर्स लिखा हुआ है, स्टेट्समैन लिखा हुआ है, आर्च ड्यूक्स लिखा हुआ है, किंग्स वगैरह, उसको आपने सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि प्रोमिनेंट पीपल ऑफ दैट टाइम। तो इसको हमने सिंपल ये कर दिया कि वर्ल्ड कुड हैव बीन मच बेटर इफ़ ऑल द प्रोमिनेंट पीपल प्रेफर्ड इंजॉइंग फ्री टाइम। अब वो जो वहाँ पे लिखा हुआ था कि कंज्यूम टोबैको एंड फलाना ये वो, उसको हमने सिर्फ ये कर दिया, एंजॉइंग फ्री टाइम इन 1914 इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एडिक्शन ऑफ नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। ये स्ट्रॉन्ग एडिक्शन वाली जो ये सेंटेंस है, ये जो हमने वो ओरिजिनल पैसेज में पढ़ा है ना कि द डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रेनस लाइफ, ये उसको हमने सिंप्लीफाई यहाँ पे इस तरह से कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसको हम पढ़ लेते हैं। अगेन, सपोज आवर स्टेट्समैन इंस्टेड ऑफ रशिंग ऑफ टू वर्सेलिस with a bundle of ill-digested notions and a great deal of energy to dissipate, had all taken a fortnight off, away from all correspondence and interviews and what not, and had simply lounged about on some hillside or other, apparently doing nothing for the first time in their energetic lives, then they might have gone to their so-called peace conference and come away again with their reputations still unsoiled and the affairs of the world in good trim। ट्रिम का मतलब है कि यानी इन गुड कंडीशन, ठीक है ना, इसको सिंपल इस तरह से आप समझ लो। अब ये पूरी जो उन्होंने इतनी लंबी बात की है ना, ये इसको बहुत छोटा करके लिखना है और ये कुछ भी ऐसा नहीं। देखो, ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि वही जो स्टेट्समैन और सारी उनकी पहले बात हो रही थी कि क्या ही अच्छा होता कि अगर वो ये जो है ना, इंस्टेड ऑफ रशिंग ऑफ टू वर्सेलिस, कि वो बजाय ये कि ये जो जल्दी से वो कॉन्फ्रेंस के लिए, पीस कॉन्फ्रेंस के लिए वर्सेलिस चले गए थे और अपना डिफरेंट एजेंडाज और मतलब इल डाइजेस्टेड यानी कि हाफ बेक्ड और मतलब कुछ प्रॉपर्ली जिस तरह कहते हैं ना कि सोच कर नहीं गए थे, अगर उसकी बजाय वो अपना जो वो टाइम है उससे पहले वो लेयर टाइम इंजॉय करते, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एंड हैड सिंपली लाउंज्ड अबाउट ऑन सम हिल साइड और अदर, अपेरेंटली डूइंग नथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर एनर्जेटिक लाइव्स, देन यहाँ से असल बात शुरू होती है। ये बीच में सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। तो अगर वो अपना लेयर टाइम एंजॉय करते, ठीक है, और
उसके बाद वो अपनी उस पीस कॉन्फ्रेंस में जाते तो शायद जो उनकी रेपुटेशन में बहुत बुरा असर हुआ था वो ना होता, ठीक है, यानी बेहतर रिजल्ट्स आते, और ये जो लिखा हुआ है ना, एंड द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड वुड बी इन गुड ट्रिम, और वर्ल्ड जो है वो बेटर कंडीशन में होती। ये बेसिकली इसमें ऑथर कहना चाह रहा है। तो इसकी हम प्रेसी किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, Things could have been much better had the politicians enjoyed some leisure time before rushing to Versailles. सिंपल, कोई इसमें डिटेल्स नहीं डालनी, कुछ भी नहीं, जो एग्जांपल्स आ रही होती हैं उनको आप ओमिट कर दें, अनलेस के कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह वर्सेलिस का वहाँ जिक्र था तो हमने ये चीज़ बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसको सिंपली हमने लिख दिया कि थिंग्स कुड हैव बीन मच बेटर हैड द पॉलिटिशियंस इंजॉयड सम लेयर टाइम बिफोर रशिंग टू वर्सेलिस, ठीक है। वहाँ जाने से पहले अगर वो थोड़ा सा फ्री टाइम या लेयर टाइम एंजॉय करते तो उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं या कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाती, तो उस वजह से उनकी कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट बेहतर आता, ठीक है। ये यहाँ पे इसका क्रक्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं सेंटेंस की तरफ। आई थिंक ये सेकेंड लास्ट इसका बन रहा है सेंटेंस। आप लोगों को यहाँ से विजिबल हो रहा है ना सारा? अच्छा जी, even at the present time, if half of the politicians in Europe would relinquish the notion that laziness is crime and go away and do nothing for a little space, we should certainly gain by it. अगेन इसी सारी जो ऊपर हमने बातें की हैं उसी की कंटिन्यूटी ये आज के टाइम में भी वही बता रहा है कि यही कुछ हो रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल, यहाँ पे इस तरह से इसकी प्रेसी होगी, इवन टुडे, ठीक है। वो प्रेजेंट टाइम्स वहाँ पे लिखा हुआ है, हम उसको कर देंगे इवन टुडे, कॉमा, थिंग्स कैन गेट बेटर इफ़ अ फ्यू ऑफ द यूरोपियन पॉलिटिशियंस डू नॉट सी लेजीनेस एज अ सिन। वहाँ पे लिखा था ना कि लेजीनेस एज अ क्राइम, तो हमने उसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में कर दिया, डू नॉट सी लेजीनेस एज अ सिन एंड रादर एन्जॉय देयर फ्री टाइम। ठीक हो गया, कोई डिटेल्स नहीं हमने इसमें डाली, जो उस चीज़ का क्रक्स है जो हम ऊपर से प्रेसी को लेते आ रहे हैं ना, उसी के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब जी लास्ट सेंटेंस की बारी है, जो लास्ट प्रेसी का हिस्सा है। Other examples come crowding into mind. Thus, every now and then, certain religious sects hold conferences, but though there are evils abroad that are mountains high, इसका मतलब है, यहाँ तक मैं आपको बताती चलूँ कि और भी एग्जाम्पल्स जहन में आती हैं। ये लिखा हुआ है ना, अदर एग्जाम्पल्स कम क्राउडिंग इनटू माइंड, जिसमें उन्होंने बताया कि जो रिलीजियस सेक्ट्स के जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और इंटरनेशनली वो और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पे लिखा है ना, बट दो देर आर ईवल्स अब्रॉड दैट आर माउंटेन्स हाई, though the fate of civilization is still doubtful, the members who attend these conferences spend their time condemning the length of ladies' skirts and the noisiness of the dance bands. इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि वो लोग जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो जाते हैं इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंसेस में, और जबकि इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे ईवल्स हैं, इश्यूज़ हैं जिनकी अगर इंटेंसिटी देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, उनको पहले एड्रेस करना चाहिए। लेकिन वो करते क्या हैं, वो बड़े ट्रिवियल और बेसिक से इश्यूज़, जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दे दिया कि देयर कंडेमिंग द लेंथ ऑफ लेडी स्कर्ट्स एंड द नॉइजीनेस ऑफ डांस बैंड्स, यानी बहुत ही पेटी इश्यूज़ पे वो बातें वहाँ पे जाके करते हैं और वो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। जबकि इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो अगर एड्रेस किए जाएँ तो बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं साथ ही और फिर इसकी प्रेसी करेंगे। दे वुड ऑल बी बेटर एम्प्लॉयड lying flat on their backs somewhere, staring at the sky and recovering their mental health. यहाँ पे ऑथर ने एक तरह की रिकमेंडेशन दी है उनको, जो हमने रिलीजियस लीडर्स की बात की थी कि वो कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, कि वो ये सारा कंडेम करने की बजाय ना, वो अगर अपना फ्री टाइम एंजॉय करें और थोड़ा सा लेड बैक अप्रोच अपनाएं अपनी ज़िंदगियों में, तो उससे उनका जो है वो कॉग्निटिव हेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल उनकी कंडीशन में बहुत बेहतरी आएगी। ये बेसिकली ऑथर की तरफ से एक रिकमेंडेशन दी गई है। तो हम इसकी जो प्रेसी लिखेंगे वो ये होगी, थिंग्स कैन इम्प्रूव फर्दर if the religious scholars
यहाँ पे आप zealots भी लिख सकते हैं, scholar भी लिख सकते हैं, ठीक है। Things can improve further if the religious scholars abandon the practice of wasting their time on trivial matters. Trivial का मतलब होता है बिल्कुल छोटे और गैर ज़रूरी irrelevant matters, ठीक है, and enjoy nature to improve their cognitive health, ठीक है। इसको सिंपल करके हमने लिख दिया है, ये जो कॉग्निटिव हेल्थ लिखा है ये मेंटल हेल्थ को हमने रीफ्रेज किया है, तो हमने इस तरह लिख दिया है। आ गया अब जी टाइटल, ठीक है, क्योंकि दूसरा हिस्सा ये था। ये टाइटल मैंने तो प्रेसी के नीचे लिखा है, लेकिन ये आपने टाइटल ऊपर लिखना होता है। जब आप पेपर में अटैम्प्ट करोगे ना तो ये टॉप पे लिखना है। और मैंने जो टाइटल इसका रिकमेंड किया है वो है लेजीनेस, आगे सेमीकोलन, अ ब्लेसिंग नॉट कर्स, ठीक है, क्योंकि हमने यही सारा कुछ इसमें पढ़ा है कि लेजीनेस जो है वो एक अच्छी चीज़ है, उसको बुरा जो है ना बुरा करके ना जाहिर किया जाए। तो ये इसका बेस्ट जो है ना क्रक्स इसी टाइटल से एक्सप्रेस हो रहा है। और इसको लिखना कैसे है कि आपने हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना वो आपने कैपिटल लिखना है। जैसे लेजीनेस का एल मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको आ को कैपिटल ना करें आप, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर ये वर्ड जिस तरह ब्लेसिंग है तो बी कैपिटल कर दिया, नॉट का एन कर दिया और कर्स का सी कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने टाइटल लिखना है एंड यू आर डन विद योर प्रेसी एंड इंशाल्लाह you'll clear your exams with flying colors। बस प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इस पे प्रेसी पे जो है ना आपकी ग्रास्प होगी और आप बड़े टाइम के अंदर रहकर अपना ये जो है ना प्रेसी का पेपर अटैम्प्ट कर सकोगे। क्योंकि ये भी बात है कि जो प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर है इसमें बड़ा मुश्किल होता है पूरा पेपर अटैम्प्ट करना। अक्सर ये होता है कि कोई एक क्वेश्चन रह जाता है एंड में, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपका प्रेसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसी की ये समझें कि आपके प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर की बैकबोन है, ठीक है। अगर ये ठीक हो गया तो समझो आपके 80% चांसेस हैं कि आप उसको क्लियर कर गए हो, ठीक है, उस पेपर को। तो अपना इस पे फोकस करो। आई होप वीडियो हेल्पफुल आप लोगों के लिए ये होगी। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।